आजकल ना जाने क्या ट्रेंड चला है। अगर आप इंस्टाग्राम खोल के देखो, फेसबुक खोल के देखो, तो उस पर आपको पता चलेगा कि कितनी हमारी माँ बहनें मुस्लिम आईडी, मुस्लिम नाम और वो तरह तरह की वीडियोस बना रही हैं। पर्दा नहीं है। पहली बात तो जब सोशल मीडिया पे आ रही हैं तो उनका मकसद है व्यूज हासिल करना, वायरल होना। मेरी माँ बहनों, याद रखो, आज आपका भाई, आपका बेटा समझा के जाता है। अगर आज ना बाज आई ना तो फिर कल क़यामत में पछताना पड़ेगा। कल आज जब कब्र में जाएंगी ना तो फिर पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा कि कोई समझा रहा था, किसी ने बताया था। क्योंकि इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है और जब उसकी पकड़ आती है तो फिर कोई बचा नहीं सकता। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, तो आज ही तौबा कर लें, अल्लाह ताला आपको माफ फरमा देगा। आज ही तौबा कर लें कि अपने घर से कभी भी बेपर्दा नहीं निकलेंगी, अपने घर से बाहर बेपर्दा नहीं जाएंगी, कभी भी बाल खोल कर नहीं टहलेंगी। इसलिए एक कब्रिस्तान से अल्लाह वाले का गुजर हुआ ना, तो उसने एक कब्र खोदने वाले को रोते हुए देखा। उसने कहा, भाई तुम्हारा तो काम है कि तुम कब्र खोदते हो, तुम रो रहे हो। कहा, यार हजरत मैं इसलिए रो रहा हूं, मैंने 3 कब्रें खोदी थी। कहा, फिर क्या हुआ? कहा, पहली कब्र खोदी ना तो मैं दूर जाके बैठा, जब तीनों कब्रें खोद गई ना तो मैं दूर जाके बैठा, सोच रहा था कि इन कब्रों में कौन दफन होगा। पहले ही मुझसे लोगों ने कह दिया मैंने 3 कब्रें खोदी। फिर जब देखे ना तो फरिश्तों की जमात उतरी। एक फरिश्ता था, उसके हाथ में रजिस्टर था। वो कह रहा था पहली कब्र वाले के लिए कि इसकी कब्र इतनी लंबी कर दो, इतनी चौड़ी कर दो कि जहां तक इसकी नजर जाए ये कंफर्टेबल महसूस हो, मतलब उसको दूर तक का दिखाई दे, उसे आराम रहे उसमें। कहा, दूसरी कब्र पे जब पहुंचा तो कहा, इस कब्र को इस वाली से और ज्यादा वसी कर दो, और ज्यादा लंबा कर दो, ताकि इसमें मुर्दा आए तो उसे बहुत आराम महसूस हो। लेकिन जब तीसरी कब्र पर वो पहुंचा तो कहने लगा, इस कब्र को इतना पतला कर दो, इतना छोटा कर दो कि जैसे ही मुर्दा इसके अंदर जाए तो इधर की पसली इधर आ जाए और इधर की पसली इधर आ जाए। जब ये बात सुनी तो मैं रोने लगा। मैंने कहा, यार ऐसा कौन बंदा है कि जो इतना गुनाहगार है कि आखिरी वाला जो बंदा है उसकी फौरन ये हुक्म हुआ कि जैसे ही अंदर जाए तो पसली इधर की उधर, उस पर अजाब होना शुरू हो जाएगा। कहने लगा, मैं इंतजार देखने लगा कि देखें देखें कौन आएगा। कहते हैं कि एक जनाजा आया, सिर्फ 7 लोग थे उसमें जनाजे में। तो उन्होंने दफन किया मुर्दे को। जब जाने लगे तो मैंने एक का दामन पकड़ा। मैंने कहा, भाई मुझे ये बताओ इसका अमल क्या था? कहने लगे, ये एक हमारे मोहल्ले के ऐसे ही मजजूब इंसान थे, ये जहां मिल जाता तो खा लेते थे, इबादत में मशगूल रहा करते थे। काम मुबारक हो, तुमने का अल्लाह के वली को इसमें दफन किया है। फिर कहने लगा, मैं इंतजार देखने लगा कि फिर देखें कौन आने वाला है। कहा, फिर जो आया ना, सिर्फ 4 लोग लेकर आ रहे थे उसे, 4 लोग उन्होंने दफन किया। दफन करने के बाद फिर वो चलने लगे। मैंने एक का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, भाई मुझे ये बताओ कि तुमने किसको दफन किया इसमें? वो कहने लगा, ये हमारे गांव के बुजुर्ग थे, ये सबके घरों पर जाके दीन की दावत देते थे, तबलीग करते थे, अजान के टाइम अजान पढ़ते थे, नमाज के टाइम नमाज अदा करते थे, लोगों को भी ये तबलीग किया करते थे, लोगों को भी समझाया करते थे, भाई अल्लाह से डरो, अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है, लोगों को समझाया करते थे। जब इनका इंतकाल हो गया तो कोई नहीं आया इनके कफन दफन के लिए। हम 4 लोगों ने इनके कफन दफन का इंतजाम किया और आज इन्हें दफन कर दिया। उन्होंने कहा, मुबारक हो, तुमने कहा अल्लाह के वली को दफन किया है। अब वो कहता है, मैं देख रहा था कि अब कौन आ रहा है और इसके गुनाह क्या है। वो कहते हैं, मैं देख रहा था तो मैंने दूर से देखा, बड़े हुजूम के साथ एक जनाजा आ रहा है, नारेबाजी हो रही है, नारे लग रहे हैं, साथ में बहुत से लोग हैं, जहां तक नजर जाती है तो लोग ही लोग दिखाई देते हैं। कहते हैं, वो जब जनाजा आया ना, दफन हुआ, दफन होने के बाद लोग जाने लगे। मैंने एक का दामन पकड़ लिया। मैंने कहा, भाई मुझे ये बताओ ये तुम्हारा कौन है? उसने कहा, मेरा कोई नहीं है। कहा, तुम इसे जानते हो? ये कौन है? कहा, ये एक खातून है। और पता है ये खातून है? तो उसने कहा, इसका अमल क्या था मुझे ये तो बताओ। कहा, तुम क्यों पूछते हो? उसने पूरी बात बताई। कहा, अच्छा, का इसका अमल ये था ना कि ये अपने घर से दुपट्टा को रख दिया करती थी, बाल खोल के बाहर घुमा करती थी। बाल खोल कर इसलिए कि लोग देखें हमने ब्यूटी पार्लर पर तरह तरह की डिजाइनें बनवाई है,
हम डिजाइन बनवाकर निकल रहे हैं। तो ये अपने बालों को खोलकर, मांगों को निकाल कर और लोगों को दिखाती थी। इसके जो इसका अंदाज था, इसका रवैया तो वो भी गलत था। दूसरों से बातचीत करना, मोबाइल पर रात रात दिन बात करना, मोबाइल चलाना, दूसरों से अजीब तरीके की बातें करना, बेपर्दगी से ये रहा करती थी। तो इसीलिए हम लोग जब और इंतकाल ये कर गई ना, ये बहुत मालदार थी, बहुत मालदार। याद रखें, मालदारी हमारे काम नहीं आएगी, हाँ आएगी, लेकिन जो नेक कामों में आपने पैसा खर्च किया होगा ना, वही काम आएगी। आज जो जलसे में आपने खर्च किया है ना, ये काम आएगा आपके, ये काम आएगा। और जो पैसा आपने बचा के रखा, दीन के कामों में नहीं खर्च किया, दीन के काम के लिए किसी ने आपसे मांगा, आपने पैसा नहीं दिया, तो वही पैसा कल आपको सांप की शक्ल में आपके गले में डाला जाएगा। तो ऐसे पैसे का क्या लेना देना, ऐसे पैसे का हम क्या करेंगे जो हमारे लिए अजाब बन जाएगा। तो जो पैसा हम दीन के काम में खर्च करेंगे वही हमारे काम आएगा। वरना बड़े बड़े लोग आए, बड़े मालदार आए, सब के सब चले गए, उनका कोई नामो निशान बाकी नहीं है, कोई नाम लेने वाला बाकी नहीं है। मिले खाक में गए निशान कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, यही तुझको धुन गए रहूं सबसे आला, वो जीनत निराली वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, जमाने के फैशन ने धोखे में डाला, जहां जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है तमाशा नहीं है। आज आप देखें, आज तरह तरह की मांग निकालते हैं नौजवान, तरह तरह की फैंस, जो आजकल के फैशन चलते हैं वो निकालते हैं, ताकि दुनिया देखे और कहे देखो कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा तब लगेगा ना जब चेहरे पर हुजूर की सुन्नत को जिंदा करेगा, अच्छा तब लगेगा जब हुजूर की बातों को भी फॉलो करेगा। हुजूर ने क्या फरमाया, तुम तब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करो। तो हुजूर से अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी है तो हुजूर की एक एक बात को आपको फॉलो करना होगा, एक एक बात पे अमल करना होगा। अगर हुजूर की बताई हुई बातों पर आपने अमल कर लिया, आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। आप मुझे बताएं कितने लोग हुजूर से मोहब्बत करते हैं, जरा हाथ उठा के बताएं। मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। हुजूर के लिए जान कुर्बान कर सकते हैं? सारे लोग कहेंगे हाँ हुजूर के लिए भाई हम जान कुर्बान कर सकते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, हुजूर ने खुद फरमाया कि तुम तब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक सबसे ज्यादा माल, औलाद, माँ बाप सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करो, तब तक तुम मोमिन नहीं हो सकते। और आज हम बड़े धड़ल्ले से दावा कर देते हैं कि हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हुजूर पर बात आई तो हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पीठ पर, अपने बनियान पर लिखवाए घूमते हैं, ये कैसी मोहब्बत हो गई। अपनी गाड़ियों के पीछे लिखवाए घूमते हैं, ये कैसी मोहब्बत हो गई। भाई हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हम अपनी पीठ पर लिखवा के क्या हुजूर की बेअदबी नहीं करते। हमारा दावा है हुजूर से मोहब्बत करते हैं, अपनी इन्हीं दाढ़ियों को नाली में काट कर फेंकते, क्या हम नहीं भूल गए हम। ये कैसी मोहब्बत हो गई। आप किसी से मोहब्बत करो और फिर उसकी बात भी ना मानो। हुजूर ने क्या फरमाया, मुनाफिकत की पहचान बता दी और फरमाया तुम तब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करो। और जो सबसे ज्यादा फिर हुजूर से मोहब्बत करता है, फिर हुजूर की बात को मानना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि आप यहाँ आके मुझे बताओ कि मैं दाढ़ी रख रहा हूँ, मैं नहीं कहता आप यहाँ के आके बताओ मुझे मैं गुनाह छोड़ रहा हूँ। आज इसी जलसे से उठे ना तो तौबा करके उठे कि आज के बाद इंशाअल्लाह चेहरे पर सुन्नत रसूल भी होगी। और जो सुन्नत रसूल को जिंदा करेगा ना, हुजूर फरमाते हैं कि कल मैदाने मैशर में अर्श के साये के नीचे वो खड़ा होगा और उस साये के अलावा कोई साया नहीं होगा जो हुजूर की सुन्नतों को जिंदा करेगा। हम नहीं कहते कि आप कौन कौन है, आप खुद ये दिल में तहिया कर लें और यहां से उठें। तो यहां से उठने का भी आप जलसे में आए तो कुछ ना कुछ पैगाम लेके जाएं कि जलसे में क्यों आए हैं। जलसे में आए उठें तो तौबा करके उठें, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे आ तो सही, तेरी तौबा को कबूल फरमाने वाला मैं हूं, तेरी गलतियां माफ फरमाने वाला मैं हूं। एक बार आ तो सही, एक आंसू गिरा तो सही। एक आंसू अगर आपका गिर गया ना, अल्लाह ताला तुम्हें यूं माफ फरमा देगा जैसे तुमने कभी गुनाह ही नहीं किए हैं। अल्लाह तो यूं माफ फरमाने वाला है। दूसरी बात हुजूर ने क्या फरमाई कि दूसरे इंसान से भी मोहब्बत करो ना तो अल्लाह और रसूल के लिए ही मोहब्बत करो। तो आप देखें आज कितने लोग अल्लाह और रसूल के लिए मोहब्बत करते हैं,
वो बहुत कम लोग हैं जो अल्लाह और रसूल के लिए दूसरों से मोहब्बत करते हैं, वरना इंसान अपने फायदे के लिए दूसरे से मोहब्बत करता है। सामने वाले से अगर हमारा फायदा है तो हमने कहा भाई ठीक है, हम इससे बात बढ़ाते हैं, इससे मोहब्बत हो गई। सामने वाले के पास अगर हमारा काम अटका हुआ है ना, अपने काम की वजह से उससे मोहब्बत, फिर कहते हैं आसमान से वो नहीं आती, हम पर मदद उतरती नहीं है, आसमान से मदद नहीं उतरती। हम कहते हैं पहले अपना रवैया तो चेंज करो, आप पहले अपना रवैया चेंज करो। आप आओ तो सही अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ताला की बताई हुई बातों पर अमल तो करो। फिर कहते हो कि पहले के लोगों पर तो फौरन मदद आती थी, तो हम पहले जैसे बने तो सही, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे बन के तो दिखाएं, हम खालिद बिन वलीद जैसे बन के तो दिखाएं। अपने घरों का माहौल ठीक करें, अपनी माँ बहनों को समझाएं। अगर माँ बहनें ना अगर हमारी माँ बहनें कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी गुजारेंगी, फिर उनकी कोख से जो बच्चे पैदा होंगे, कोई खालिद बिन वलीद जैसा पैदा होगा, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा पैदा होगा। हाँ भाई, ऐसे मदद नहीं उतरती। आपने हाथ उठा दिए, या अल्लाह हमारी मदद फरमा। आप पहले वैसे बनो, अपने दिल को पाक करो, दिल को साफ करो। अल्लाह के जो वली होते हैं ना, वो बातिन को साफ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उलमा हैं, खुतबा हैं, तंजीमें हैं, ये जाहिर को साफ करते हैं, जाहिर को पाक करते हैं। लेकिन जब अल्लाह वाले किसी पर नजर डालते हैं ना, तो फिर बातिन पाक कर देते हैं, साफ कर देते हैं। जब इंसान का बातिन साफ हो जाता है ना, तो फिर जाहिर खुद ब खुद साफ हो जाता है। एक कुएं के अंदर अगर कुत्ता मर जाए तो आप पानी कितना भी निकालते रहो, क्या वो पाक हो जाएगा? क्या वो साफ हो जाएगा? कुएं के अंदर कुत्ता मर के सड़ गया, पानी निकालते रहो, फिर भरो, फिर निकालो, तो कुत्ता तो उसके अंदर ही है, वो नहीं निकला तो फिर कैसे साफ होगा, वो कैसे पाक होगा? लेकिन जब कुत्ता निकाल दिया ना और फिर साफ करके उसमें पानी डाला, तो पानी बिल्कुल पाक और साफ हो गया। तो पता चला कि जब बातिन बदल जाए तो जाहिर खुद ब खुद बदल जाएगा। आज हम हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मंसूब इस महफिल में बैठे हैं। हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फैजान अगर हो गया तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हमारी दुनिया भी सबर जाएगी, हमारी आखिरत भी सबर जाएगी। और आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो शान गौसे आजम कुछ इस तरह बयान फरमाते हैं, कहते हैं वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और कहते तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत। डायरेक्ट नहीं कहते कि आपसे मुझको निस्बत है, कहते आपसे निस्बत है दर को, दर से निस्बत है सग को, और सग कहते कुत्ते को, दर से निस्बत है कुत्ते को। और मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और कहते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। आपने देखा होगा अभी आपकी गलियों में भी एक कुत्ते वो होते हैं जिनके गले में कोई पट्टा नहीं होता है, आवारा होते हैं, और एक वो कुत्ता होता है जिसके गले में पट्टा होता है। तो जो बगैर पट्टे वाला कुत्ता होता है उसे कोई भी मार के चला जाता है, कोई भी उसे डांट के उसे तकलीफ पहुंचा के चला जाता है, वो कुछ नहीं, ना उसको कोई पुरसाने हाल ही नहीं है ना, वो तो घूमता रहता है गलियों में। लेकिन एक पट्टे वाला होता है, बंदा उसे नहीं मारता। क्यों? अगर उसे मारेगा तो उसको जिसने पाला है, उसका जो मालिक है, वो उसकी गर्दन पकड़ेगा। तो मेरे कुत्ते को क्यों मारा भाई? तो एक पट्टे वाला जो कुत्ता होता है ना, उसे कोई हाथ नहीं लगाता है। तो अगर हम भी अपने गले में कादरियत का पट्टा डाल लेंगे, हम भी अपने गले में नक्शबंदियत का पट्टा डाल लेंगे, हम भी अपने गले में रज़वियत का पट्टा डाल लेंगे, हम भी अपने गले में नक्शबंदियत का पट्टा डाल लेंगे, मदारियत का पट्टा डाल लेंगे, ये सारे पट्टे पड़े होंगे। जब हम कब्र में जाएंगे तो फरिश्ते देखेंगे, कहेंगे ये पट्टे वाला है, इसे कुछ न कहना, इसे जन्नत में जाने दो, इसे जन्नत में जाने दो। इस निशानी के जो सगे नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन में भी है, हश्र तक मेरे गले में रह गए पट्टा तेरा। हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सिर्फ करामतों तक महदूद ना रहो, हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामतों से सबक भी हासिल करो, दर्स भी हासिल करो। कि हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिर्फ करामतें नहीं सुनाई हैं, सिर्फ करामतें नहीं दिखाई हैं, हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फाके भी किए हैं, पत्ते भी खाए हैं, पत्ते खा के भी आपने गुजारा किया है। आपने बगदाद की गलियों में जो लोग कचरा डाल देते थे ना, उस कचरे के ढेर से खाना उठा उठा के खाया है हुजूर गौस पाक ने। और दर्स यही दिया कि जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, रूखी सूखी खा लेना, मगर मुस्तफा के दीन पर, मुस्तफा की अजमत पर आंच मत आने देना।
मुस्तफ़ा के दीन के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर देना। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर के दीन के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। ये हुजूर गौस पाक की शान है। आज तो हमारे अंदर न जाने कितनी अनानियत आ गई है, कितना गुरूर आ गया है, कितना घमंड आ गया है। हम दूसरों की बात नहीं करते, हमारे लोगों में एक दूसरे से जलन, हसद, न जाने क्या क्या पैदा हो जाता है। हम क्या किसी को समझाते हैं? हमारे ही अंदर ऐसा है और ये हर दौर से चला आया है। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब फतवा देना शुरू किया ना, तो जो भी उलमाए बगदाद थे, बगदाद के उलमा थे ना, वो एक जगह उनकी मीटिंग हुई। कहा बगदाद में अब्दुल कादिर जिलानी को किसने इजाजत दी जो फतवा दे दें? हुजूर गौस पाक तक बात पहुंची। कहा आपके लिए मंसूबे बनाए जा रहे हैं, लोग मीटिंगें कर रहे हैं कि भाई अब्दुल कादिर जिलानी का क्या हक है, वो फतवा देने, किससे पढ़ाई की उन्होंने? लोग इस पर बड़ा उंगली उठाते हैं कि वहां से किसने, उन्होंने कहां से पढ़ाई की है, उन्होंने कहां पढ़ा है। तो हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब लोगों ने बताया ना कि वो लोग कहते हैं कि आपका एग्जाम होगा, आपका इम्तिहान होगा, हुजूर गौस पाक ने फरमाया कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं एग्जाम देने के लिए, मैं इम्तिहान देने के लिए आ जाऊंगा, जहां मुझे बुलाए मैं आ जाऊंगा। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इतना कहा ना, तो उनके पास बात पहुंची। उन्होंने कहा बात तो सही है, हम तो पहले इम्तिहान लेंगे, पहले एग्जाम लेंगे कि तुम्हारे उस्ताद कौन है, तुम्हें पढ़ाया किसने है और तुम फतवे दे रहे हो। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो शान है, हुजूर गौस पाक वो गए कि वहां विलायत बांटी भी जाती है, विलायत छीनी भी जाती है, वहां विलायत बटती भी है और विलायत छीन भी ली जाती है। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले गए। बड़ी महफिल लगी हुई थी, मजमा लगा हुआ था, वहां पर उलमाए बगदाद जो थे ना, बड़ा मुतकब्बिराना अंदाज में बैठे हुए थे, बड़े अच्छे लिबास पहनकर बैठे हुए थे कि आज अब्दुल कादिर जिलानी आएंगे ना, उनको इतना हम बोलेंगे, उतना पूछेंगे कि वो कुछ भी नहीं बता पाएंगे और खुद शर्मसार हो जाएंगे, खुद जलील हो जाएंगे। और भाई दूसरे हमें जलील करें, हम नहीं जलील हो सकते। कोई लाख कोशिशें कर ले, कोई लाख बुरा चाहे, तो क्या होता है? वही होता है जो मंसूबे खुदा होता है। हमारे लिए कोई लाख मंसूबे गढ़ ले कि हमें कोई बदनाम कर देगा, हमें कोई हमसे हसद करेगा, अगर हसद करेगा खुद हसद की आग में जल जाएगा। हसद करने वाला, जलन करने वाला, उसके गुनाह यूं ही खत्म हो जाते हैं जैसे आग लकड़ी को खाती है। तो हमसे कोई हसद और जलन करे तो हम पे असर नहीं पड़ता। तो हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछे, सादा सा जुब्बा सफेद कलर का पहने हुए थे, अंदर दाखिल हुए, निगाहें नीची थी। हुजूर गौस पाक नीची निगाहें करके बैठ गए और जब बैठे तो मुतकब्बिराना अंदाज में बगदाद के उलमा बैठे थे। कहा आज इनसे एक एक बात पूछ लेंगे कि इन्होंने पढ़ाई। और हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तमाम असातिज़ा जितने थे, सब कोई कुतुब थे, कोई अब्दाल थे, वली थे। तो ये लोग कहते थे कि पता तो है नहीं इन्हें बगदाद के किस आलिम से पढ़ाई हासिल की है, इल्म सर्फ हासिल कर लिया, इल्म कलाम है, इल्म नहव है, तमाम उलूम व फनून जब हासिल कर लिए ना, उन लोगों के सामने हुजूर गौस पाक बैठे, निगाहें नीची हैं और वो बोलना ही चाह रहे थे। तब तक एक बोला अब्दुल कादिर जिलानी, आपने कहां से पढ़ाई हासिल की है, आपने कहां से तालीम हासिल की, आपको किसने हक दे दिया कि आप फतवे दें? आप बताएं तो सही, हम लोगों की इजाजत नहीं लिया आपने और आप फतवे देना शुरू कर दे रहे हैं। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी, हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सर झुका के बैठे थे। सारों ने अपनी अपनी बात कह ली। हुजूर गौस पाक ने एकदम जब निगाह उन पर डाली ना, तो सारे के सारे गूंगे हो गए। हुजूर गौस पाक ने उनके तमाम जो उन्होंने उलूम हासिल किए थे, जो उनके अंदर इल्म था, सब का सब खींच लिया और हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी बैठ गए सामने और कहा पूछो क्या पूछते हो। वो सब खड़े हो गए। कहा हुजूर गौस पाक आकर कदमों में गिर गए। कहा हमें नहीं पता था कि आप इतने आला वली हैं, हमने तो यूं ही आपको इम्तिहान लेने के लिए, आपका एग्जाम लेने के लिए आपको बिठाला था, हम लोगों की बातों में आ गए थे, हमें माफ फरमाएं, आप तो बड़े आला वली हैं, आपने हम लोगों के उलूम को छीन लिया है, खींच लिया है, हम लोग तो गूंगे हो गए, अब क्या बोले। तो हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके उलूम जो छीने थे वो उन्हें वापस किया, उन्हें माफ किया। तो बताने का मकसद ये कि अपने अंदर गुरूर, घमंड, तकब्बुर ये लेके चलेंगे तो कभी दीन का काम नहीं कर पाएंगे। अगर किसी को समझाना है, किसी को कुछ बात करनी है ना, तो अदब के साथ बताना होगी, अदब के साथ समझाना होगा। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आप जो उन्होंने दर्स दिया है उसे अपनाना होगा।
हुजूर गौस पाक की बातों को आपको फॉलो करना होगा। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अगर बातों को, अपनी एक भी बात को फॉलो कर लिया ना, तो आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। ये हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ये हुजूर गौस पाक के नाम से मंसूब वो जश्न दस्तार बंदी का प्रोग्राम है। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को सलामत रखे। फिर कभी आएंगे तो लंबी गुफ्तगू होगी, अभी तो टाइम भी नहीं है। और पढ़ें, इजाजत है? मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। टाइम भी क्योंकि काफी हो गया है। नहीं, आधे लोग चले गए, हम सोच रहे हैं आप में से भी लोग बैठे होंगे, कुछ की आंखें बंद हो गई हैं और कुछ तो इस इंतजार में बैठे हैं कि हजरत तकरीर खत्म करें, हम जाएं सोएं जाके। तो हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल में बैठे हैं, हुजूर गौस पाक की नजर है। जरा मोहब्बत से कह दें या गौस, और मोहब्बत से कह दें या गौस। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक मुरीद आया, एक इंसान आया और कहा, हुजूर गौस पाक आप हमें मुरीद बना लीजिए, आप हमें अपना मुरीद बना लीजिए। जब आपका मुरीद हो जाऊंगा तो सारी फिक्रें खत्म हो जाएंगी, जब आपके मुरीद हो जाएंगे। हुजूर गौस पाक ने फरमाया ठीक है। कहा लेकिन हुजूर मेरी एक शर्त है। कहा शर्त क्या है? कहा हुजूर मैं चोरी करता हूँ और मैं चोरी नहीं छोड़ सकता। हुजूर गौस पाक ने फरमाया कोई बात नहीं, फिर मेरी भी एक शर्त सुन लो। कहा क्या शर्त है? का शर्त यह है जहां पर अजान का टाइम हो जाए ना, तुम अजान खड़े होकर पढ़ लेना। जहां पर अजान का वक्त हो, अजान खड़े होकर तुम्हें पढ़ना है। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शर्त कोई मामूली शर्त है, और फिर वादा हुजूर से किया, हुजूर गौस पाक से किया है, तोड़ तो सकता ही नहीं है। कोई बात हुजूर गौस पाक से वादा कर ले, हुजूर गौस पाक की शर्त मान के कोई तोड़ सकता है? नहीं। उसने कहा ठीक है हुजूर मेरी भी ये शर्त है, मैं चोरी नहीं छोड़ूंगा। हुजूर गौस पाक ने कहा ठीक है जा। मुरीद बनाया, घर चला गया। उसका काम था चोरी करना। शाम को उसने बोरी ली और चोरी की तलाश में घूमा। चोरी की तलाश में निकला, एक महल पड़ा, महल के अंदर किसी तरीके से अंदर घुस गया, अंदर चला गया, अंदर दाखिल हो गया। ढूंढता रहा, बहुत देर तक ढूंढता रहा, नहीं मिला कुछ भी। तो एक जगह पर उसे कमरा मिल गया। उसमें क्या था? मालो दौलत रखा था, खजाने रखे थे। और पहले के दौर में लोगों के पास बड़ा सोना हुआ करता था, मालो दौलत हुआ करता था, खजाने के खजाने कमरों में बंद हैं रखे थे, राजा महाराजा लोग होते थे। तो उसके अंदर वो चोर दाखिल हुआ और बोरी के अंदर उसको भरने लगा। यहाँ तक कि कभी भरता, कभी बाहर देखता, कभी फिर भरता, कभी फिर देखता, कोई आ तो नहीं रहा है। तो जब सारा का सारा भर दिया ना बोरा, उसके बाद उठा के जब कंधे पे लादा ना, बीचों बीच आंगन में जब पहुंचा तो अजान होने लगी। जब अजान होने लगी तो कहने लगा यार ये तो हुजूर गौस पाक से वादा किया था कि जहां पर टाइम होगा वहीं पर अजान देना होगी। अब बीचों बीच आंगन में खड़ा है, वहीं पर उसने बोरा रखा। हुजूर गौस पाक के हाथ पर दिया हुआ वादा, हुजूर गौस पाक की बात को ही जुटला नहीं सकता, उनके वादे को कोई तोड़ नहीं सकता। वहीं पर उसने बोरा रखा। कहा यार आज फंसेंगे। वहीं पर खड़े होकर उसने अजान देना शुरू की। जब अजान दी ना तो फिर सारे घर के लोग जितने थे उसमें सबके सब नमाजी थे, सब बाहर निकल आए। कोई वुजू बनाने लगा, कोई कुछ करने लगा, कोई वुजू बना के आके नमाज पढ़ने लगा। इसने देखा यार आज तो फंस गए, आज तो वो देखो सब नमाज पढ़ने के लिए निकल आए, अब हम कैसे निकलेंगे। अब इसने क्या किया? 2 रकात नमाज सुन्नत की नियत बांध ली, नमाज अदा करने लगा। इसने सोचा कि सारे लोग वुजू बना दे, उधर बनाते रहेंगे और हम क्या है धीरे से जब हमें रास्ता मिलेगा तो हम निकल जाएंगे। जब इसने नमाज की नियत बांधी और 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ी और सुन्नत पढ़ने के बाद जब सलाम फेरा तो पीछे क्या देखा कि एक सफ लगी हुई है पूरी, सबने सुन्नतें पढ़ ली। इसने बड़ा ताखीर कर दी थी सुन्नतें पढ़ने में, सबने पढ़ ली और वो आगे बैठा, सारे लोग उसके पीछे। कहा हुजूर नमाज पढ़ाइए। लोग कहने लगे हुजूर नमाज पढ़ाएं। उसने कहा यार मैं चोर हूं, मैं कैसे नमाज पढ़ा सकता हूं। कहा नहीं हुजूर कैसी बात कर रहे हैं आप, हमारे घर में आए, अजान पढ़ी फजर की बुलंद आवाज से, आप कहते हैं चोर चोर का ही अजानें पढ़ा करता है। वो कहने लगा यार मैं अजीब जगह फंस गया हूं, मैं एक शर्त मान के और मैं यहां फंस गया। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने उजरे में बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। अब ये इसने कहा कि मैं नहीं पढ़ा सकता, भाई मेरी बात मानो, यकीन करो मैं चोर हूं। उन्होंने कहा हजरत आप ज्यादा बात ना करें, पढ़ा दे नमाज, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप वली हैं। उसने कहा कैसे यकीन दिलाऊं, देखो वो बोरा रखा ना उसके अंदर मालो दौलत है, आपके घर से मैंने चुराया है और आपके घर से चुरा के जब अजान का टाइम हुआ ना तो फिर मैंने वहीं रख दिया, अजान पढ़ने लगा। कहने लगे देखो देखो लोगों कितने आला वली हैं, कितने पहुंचे वली हैं कि हमारे घर का सोना चांदी भी एक बोरे में कैद करके और अपनी विलायत पर चोरी का पर्दा डाल रहे हैं।
वाह वाह वाह, कितने आला वली हैं आप तो, सुभान अल्लाह। वो कहता यार अजीब फंस गया, क्या चलो ठीक है तकबीर पढ़ो। पीछे तकबीर पढ़ी गई, उसने नियत बांधी, नमाज पढ़ाई, और नमाज पढ़ाने के बाद जैसे ही सलाम फेरा तो जितने घर के लोग थे सबके सब कदमों पे गिर गए। कहा हुजूर आपने हमारे भाग जगा दिए। तो उसने वहीं से हुजूर गौसे पाक को बुलाया, वहीं से पुकारा, कहा या मीरे पीरा, या पीरे पीरा, या गौसे आजम, आपकी एक शर्त मानकर सिर्फ एक टाइम की नमाज पढ़ी है तो सारा का सारा घर मेरे कदमों पे आ गया है। अगर पंज वक्ता नमाजी बन जाऊं पूरी दुनिया मेरे कदमों पे आ जाए, पूरी दुनिया मेरे कदमों पे गिर जाएगी। तो पता चला कि नमाजों की पाबंदी करें, नमाजों की जब पाबंदी करेंगे तो बहुत सारी चीजें हमारे सरों से, बहुत सारी बलाएं खत्म हो जाएंगी। नमाजों की ज्यादा से ज्यादा पाबंदी करें। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस सादिक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हजरात, सबसे पहले आक़ाए नेमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत फरमाते हैं, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। काफी देर से आप हजरात ना तो मनक़बत तकारीर समात फरमा रहे हैं, जाने वाले चले गए, आने वाले आ रहे हैं, और आप हजरात बड़े लायक मुबारकबाद हैं कि अभी तक मजलिस में बैठे हुए हैं, जलसे में बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला आपकी समातों को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। आप खुद से नहीं आए, आपको हुजूर ने बुलाया तब आप आए। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत ही लायक मुबारकबाद है हाफिज कारी नौशाद साहब और जो इनकी कमेटी है, जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, जिस एतबार से इन्होंने ये प्रोग्राम कराया। बहुत ही लायक मुबारकबाद है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनकी दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। बहुत लायक मुबारकबाद है आप हजरात, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जितने यहाँ पर हाजिर हैं, जितने चले गए, अल्लाह सबकी दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। अल्लाह सबके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह मुझे उस पर हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब आप बताइए, आप लोग तो नहीं जाएंगे, बैठे रहेंगे? क्योंकि जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। ऐसी महफिलों में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह ताला के नजदीक कौन सा है? हुजूर ने फरमाया, सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह ताला की जात में किसी को शरीक ठहराना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। वो कहते हैं ठीक है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, दूसरा गुनाह जो अल्लाह ताला के नजदीक सबसे बड़ा हो? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दूसरा गुनाह ये है कि इंसान इस अंदेशे से अपनी औलाद को कत्ल कर दे कि उसकी परवरिश कैसे होगी, उसको पाला कैसे जाएगा। वो कहते हैं ठीक है,
तीसरा हुजूर फरमाते हैं, तीसरा वो है कि अपने पड़ोसी की बीवी से जिना करना। हदीस पाक है और हुजूर की एक एक बात सच्ची है, हुजूर की बात झूठी नहीं हो सकती। अब आप जरा देखें मुआशरे में कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को कत्ल करते हैं, अपनी औलाद को कत्ल करते हैं। आप कहेंगे हजरत आप कैसी बात कर रहे हैं, कोई अपने बच्चे को कत्ल कर देगा, कोई अपनी औलाद को कत्ल कर देगा। माँ कितना प्यार करती है अपने बच्चे से, बाप कितना प्यार करता है अपने बेटे से। क्या कोई ऐसा बाप हो सकता है जो अपने बेटे को कत्ल कर दे? क्या कोई ऐसी माँ हो सकती है जो अपने बच्चों को कत्ल कर दे? नहीं। लेकिन आप देखें हॉस्पिटल का चक्कर लगाकर न जाने कितने लोग वहां पर हमल को गिराते हैं। जो हमल गिराए जाते हैं, प्रेग्नेंट औरत हो जाती है, उस हमल को जब गिराया जाता है तो क्या वो कत्ल करना नहीं हुआ बच्चों का? जब ये सवाल तुमसे करेंगे महशर के दिन तो फिर क्या जवाब दोगे? आदमी कहता है मेरे पास भाई एक बच्चा है मेरा, वही उसमें हम खुश हैं, हमें दूसरा नहीं चाहिए। जिसके दो हैं वो कहता है हमें तीसरा नहीं चाहिए। आप उनसे जाकर पूछिए जिनकी औलाद नहीं है, 10-10, 20-20 साल से कोई औलाद नहीं है, वो औलाद के लिए तरसते हैं, दुआएं मांगते हैं, मिन्नतें मांगते हैं, दरगाहों पर जाते हैं कि काश के हमारे यहाँ भी फूल जैसी कोई शहजादा या शहजादी हो जाए। लेकिन इंसान, हुजूर फरमाते हैं ना, हुजूर की बात झूठी नहीं हो सकती। हुजूर फरमाते हैं इस अंदेशे से जो अपनी औलाद को कत्ल कर दे वो अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह कर रहा है। आप देखें कितने लोग हमल गिरा रहे हैं। ये बच्चे उनसे सवाल करेंगे मैदान महशर में और कहेंगे आपने हमें कत्ल क्यों किया? क्या आप ये समझते थे कि रिस्क देने वाले आप हैं? क्या आप ये समझते थे कि पालने वाले आप हैं? आपने हमें क्यों मारा? तो फिर क्या जवाब देंगे? वो तो कहेंगे क्या आप भूल गए कि रिस्क देने वाली जात अल्लाह ताला की है, जो समंदर में रहने वाली मछलियों को भी रिस्क देता है। क्या वो तुम्हें रिस्क नहीं देता? क्या हमें रिस्क नहीं देता? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और हदीस पाक के बुखारी शरीफ की हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हजरत अबू हुरैरा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे ये बताइए मुनाफिक इंसान कौन है? मुनाफिक इंसान की कैसे हम पहचान करेंगे? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके अंदर 3 चीजें हैं वो मुनाफिक है। जिसके अंदर ये 3 आदतें पाई जाएं वो मुनाफिक है। कौन कौन सी? फरमाया पहली वो कि बात बात में झूठ बोलेगा, दूसरी वो कि अमानत में खयानत करेगा, तीसरी वो कि वादा खिलाफी करेगा। ये हुजूर ने फरमाया। अब आप मुझे बताएं हम लोगों में से कितने लोग हैं कि झूठ बोलते हैं, बात बात में झूठ। अभी यहाँ पटौंजा गांव में बैठे हैं, अभी किसी का फोन आए तो उसको जब उनको टहलाना होता है तो कहते हैं हाँ भाई मैं तो इस टाइम दिल्ली आया हूँ, मैं इस टाइम अभी बरेली आया हूँ। कहते हैं हाँ मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, आते 2 घंटे में है। क्या ये झूठ नहीं है? हुजूर की हदीस है वो मुनाफिक है। तो आप देख लें कि हम में से कौन है कि जो मुनाफिक नहीं है। मुनाफिक की हुजूर ने पहचान बता दी। और आप देखें हम लोगों में से कितने लोग अमानत में खयानत करते हैं। किसी का माल मिल जाए ना तो यही इरादा रखते हैं कि ये हमसे मांगे ना और हम हड़प कर जाएं। तो अमानत में खयानत करते हैं। किसी का कर्जा ले लिया, अब कहते हैं ये मांगे ना मुझसे, उसको देना अलग है, ना देना अलग है, ना होना अलग है। कोई कर्जा दे दे और फिर वो अपना कर्जा मांगे तो कहते हैं भाई नहीं है, टालते रहते, होने के बावजूद भी नहीं देते। तो आप याद रखें अगर आप उनका कर्जा नहीं लौटाएंगे तो कल मैदान महशर में अपनी नेकियों को आपको जाया करना पड़ेगा, अपनी नेकियां आपको उनको देना पड़ेगी। तो आप देखें फिर हुजूर ने फरमाया क्या कि मुनाफिक इंसान वो है जो वादा खिलाफी करेगा। आज आप देख लें कितनी वादा खिलाफियां हो रही हैं, कितने लोग वादा खिलाफ। मैं दूसरों की तो बात ही नहीं करता, अवाम की बात नहीं करता, अपने लोगों की बात करता हूँ। खवास में देख लें आप, जलसे में आने की तारीख देकर और बहुत से लोग कैंसिल कर देते हैं। अभी मैं दिल्ली गया था तो एक साहब कहने लगे कि हजरत वो फुला साहब, एक नाम लिया, मैं नहीं ले सकता, कहा उन साहब को मैंने जलसे में बुलाया था और उन्होंने तारीख दी, एंड टाइम पर वो नहीं आए। तो जब एंड टाइम पर नहीं आए तो फिर पब्लिक ने हम लोगों को घेरा, कहा तुमने तारीख ही नहीं ली होगी,
क्योंकि पब्लिक ये नहीं जानती ना कि उन्होंने कैंसिल कर दिया, ये क्या उनकी वजह क्या रहा होगा। जो प्रोग्राम कराते हैं ना उन पे बात आती है। ये कितनी मुसीबतों से, कितनी मशक्कतें झेल करके प्रोग्राम कराते हैं, लोगों से चंदा लेते हैं कि भाई उनको बुला रहे हैं, आप चंदा दें, वो फुला साहब आ रहे हैं, वो तकरीर करेंगे आके, वो नात पढ़ेंगे, तब ये हमारी जो पब्लिक है, हमारी अवाम है, तब पैसे देती है कि ठीक है उनको बुला रहे हो तो फिर तुम ले जाओ पैसे, वो आ रहे हैं तो हम पैसे दे रहे हैं। अब पता चला जिनको बुला रहे हैं वही नहीं आ रहे हैं, वो धोखा दे रहे हैं, तो फिर इन पर बात आती है, लोग इन पर उंगलियां उठाते हैं, तो वादा खिलाफी होती है। ये हुजूर की हदीस है, हुजूर की हदीस झूठी नहीं है। वो मुनाफिक इंसान है, चाहे अवाम से हो या खवास से हो, इस तरीके की जो बातें पाई जाती हैं जिसके अंदर, तो वो मुनाफिक है, हुजूर ने फरमाया। एक हदीस और सुना दूं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता ना, इसमें मौजू भी नहीं बनता है कि किधर को ले जाऊं, किधर को खत्म करूं। ये इस टाइम को मुझे दिया गया है, हालांकि मैं समझ रहा था मुझे 11-12 बजे मिल जाएगा मौका, तो मैं 12 बजे बहुत अच्छी तरीके से बात करूंगा आप लोगों से, फिर इधर तो इधर उधर चला जाता है दिमाग। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। एक हदीस है हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, बुखारी शरीफ की हदीस है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे ये बताइए कि ईमान की मिठास कैसे महसूस होती है, कैसे महसूस होगी, ईमान की लज्जत किसे महसूस होगी। हुजूर फरमाते हैं जिनके अंदर ये 3 चीजें पाई जाएंगी वो ईमान की लज्जत से सरफराज होंगे। और वो 3 चीजें कौन है? हुजूर फरमाते हैं पहली तो वो कि अल्लाह और रसूल के अलावा किसी से मोहब्बत ना हो, सबसे ज्यादा अल्लाह और रसूल से मोहब्बत हो। दूसरी, किसी इंसान से भी अगर हम मोहब्बत करते हो तो अल्लाह और रसूल के लिए मोहब्बत करो। किसी से दुश्मनी हो तो अल्लाह रसूल के लिए, और किसी से मोहब्बत हो तो अल्लाह रसूल के लिए। और तीसरी फरमाया हुजूर ने, तीसरी बात यह है कि ईमान से कुफ्र की तरफ पलटने को ऐसा ही जाने, ऐसे ही नफरत करे जैसे कि आग में कूदने को नफरत करता है।